हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th में ये क्वेश्चन वापस से रिपीट होता है, तो आप इसको अच्छे से देखें। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कॉमन निकालना सीख लेते हैं। अगर आपको कॉमन निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर कॉमन निकालना नहीं आता है तो आप पहले देख लीजिए, आप फिर बाद में वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर आपको कॉमन निकालना आता है तो आप आगे का पार्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन निकालना देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है x³ माइनस 4x², ठीक है। तो मुझे इन दोनों में कॉमन निकालना है। अब इधर भी x है, इधर भी x है, जाहिर सी बात है दोनों तरफ से कॉमन क्या आएगा, x आएगा। लेकिन हमेशा याद रखें कौन सा x आएगा, जिसकी पावर छोटी है। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, मतलब छोटी पावर वाला यहाँ से कॉमन निकलेगा दोनों में से। अब रही बात अंदर क्या बचेगा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, उसके लिए ये जो बाहर वाला जो पार्ट आपने निकाला है उसका इन दोनों नंबर से डिवाइड करें, भाग दें। यानी कि x³ है, यहाँ x³ है, इसका किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, x² से। तो डिवाइड करना हमें आता है, आधार एक जैसा है, बीच में डिवाइड है, भाग है, आपकी घाते क्या हो जाएगी, -3 से 2 गया 1, ठीक है। तो यहाँ अंदर बचेगा x, सेम चीज़ 4x² का डिवाइड करें x² से, 4x² का डिवाइड करा मैंने, भाग दिया x² से, x² से x² कटा, क्या आया 4, ये वाला साइन अपनी जगह पे एज इट इज़। तो इस टाइप से आप कॉमन निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं अपन कॉमन निकालने के लिए। जैसे मेरे पास है 6x³ माइनस 1x, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में मुझे कॉमन निकालना है। तो देखिए कॉमन निकालने का तरीका, इधर x आ रहा है, इधर x आ रहा है, तो x कॉमन आएगा। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हमेशा याद रखें छोटी पावर वाला कॉमन आता है, ठीक। तो छोटी वाला पावर वाला कौन है, 1 है, x की छोटी पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। अब अंदर ब्रैकेट में बचेगा क्या, तो वापस से इसका और इसका डिवाइड करें, 6x³ का डिवाइड करा x से, जो बाहर कॉमन निकाला उसका इन दोनों से डिवाइड करना है, आपको भाग देना है। तो मैं भाग दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 6 तो एज इट इज़ रहेगा, आधार एक जैसा है, बीच में भाग है, डिवाइड है, तो आपकी खाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। पावर को आपको माइनस कर देना है, 3 से 1 गया 2, तो x की पावर 2, मतलब अंदर बचेगा x की पावर 2। सेम चीज़ यहाँ पे इसका इससे डिवाइड, 1x का x से डिवाइड, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो इस टाइप से आप कॉमन निकाल सकते हैं। और एग्जांपल देते हैं, देखते हैं कॉमन के। अच्छा, एक चीज़ और समझे, यहाँ पे आगे की तरफ जो साइन है वो प्लस का है। अगर आपने माइनस साइन को कॉमन निकाला तो माइनस क्या करेगा, सारे साइन आपके चेंज कर देगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें जब भी आप साइन के साथ कॉमन निकालेंगे तो प्लस तो कुछ चेंज नहीं करेगा, लेकिन माइनस चेंज कर देगा, माइनस सारे साइन चेंज कर देगा। अच्छा, एक अलग टाइप का देखते हैं। जैसे मेरे पास है 16x³ माइनस 12x²। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है ऊपर जो हमने 2 करे उससे। तो देखिए x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो छोटी पावर वाली टर्म कॉमन आ जाएगी, x की पावर 3 और x की पावर 2, इन दोनों में से कॉमन आ गई। यहाँ पे अपन प्लस ले भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, तो 16 और 12 इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ऐसी टेबल ढूंढो, ऐसा पहाड़ा ढूंढो जिसके अंदर 16 और 12 आ रहा है, ठीक है। आपको टेबल याद है, तो 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में, ठीक है। 2 की टेबल में भी 16 आ रहा है और 4 की टेबल में भी 4 की टेबल में भी ये दोनों नंबर आ रहे हैं।
तो आपको जो बड़े वाला है, बड़ी वाली टेबल कौन है इन दोनों में, 4 है, तो कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो 16 और 12 इन दोनों का आपको HCF ले लेना है, ठीक है। तो मैं इसका HCF लेता हूँ। तो HCF कितना आ जाएगा, एक 2 है, एक 2 है, तो 2 2 ज़ा 4। क्लियर है चीज़। तो दोनों में से 16 और 12 दोनों में कॉमन क्या आएगा, जो भी उसका HCF है वो कॉमन आ जाएगा। अगर डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट आपको HCF नहीं निकालना है, मेहनत नहीं करनी है, तो आप क्या करो, दोनों में ऐसा देख लो, जिसके पहाड़े में, जिसकी टेबल में 16 और 12 आ रहा है, तो 16 और 12 2 की टेबल में भी आ रहा है और 16 और 12 4 की टेबल में भी आ रहा है, तो आपको बड़े वाला ले लेना है, 4 को आपको ले लेना है। अब देखो यहाँ अंदर की तरफ बचेगा क्या, अंदर की तरफ बचेगा क्या, तो वही तरीका अपना, इसका इससे डिवाइड करो, 16x³ का मैं भाग दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 4x² से। अब काटो, 4 से 16 गया 4 बार में, ये दोनों 4 से 16 गया 4 बार में। अच्छा ये दोनों x दोनों तरफ ऊपर नीचे x है, बीच में डिवाइड है, भाग है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 3 से 2 गया 1, मतलब यहाँ अंदर बचा 4x। सेम चीज़ 12x² का 4x से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो 12x² का 4x² से डिवाइड करा, x² से x² कैंसिल, 4 से कटा 3, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 3। तो इस टाइप से आप कॉमन निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये वाले क्वेश्चन 4th का फर्स्ट। अच्छा ये क्वेश्चन देख रहे हैं हम 4th का फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट आपको रफ वर्क करना पड़ेगा, तो ये नीचे की तरफ मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। अब आपको इसमें गुणनखंड करने के लिए इस बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा, इस बीच वाले पद को 2 बराबर भागों में आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं, पहले वाला और लास्ट वाला दोनों का गुणा करो, इंटू कर दो, तो 12 का 1 में गुणा करा 12, ठीक है, 12 का 1 में गुणा करा 12। अब मुझे 12 के गुणनखंड लेने हैं, गुणनखंड मतलब ऐसी टेबल ढूंढो, ऐसे पहाड़े ढूंढो जिसके अंदर 12 आ रहा है। तो 1 की टेबल हो गई, 2 की टेबल हो गई, 2 का पहाड़ा हो गया, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के उसमें आता है, 6 में आता है, 5 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, डायरेक्ट फिर 12 पे आएगा। तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 6 और 12। अब इनमें से आपको 2 के जोड़े बनाने हैं। जोड़े किस टाइप से बनाने हैं, जिनका गुणा करने पर 12 मिले, जिनका इंटू करने पर 12 मिले। तो देखो 1 का किस में इंटू करूं, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में या 12 में, 12 आना चाहिए, तो 1 का 12 में इंटू होगा। सेम चीज़ 1 हो गया 12 हो गया। 2 का किस में इंटू करूँ कि 12 मिले, 3 में, 4 में या 6 में, तो 2 का 6 में इंटू करना पड़ेगा तो 12 मिलेगा, 2 हो गया 6 हो गया। 3 का किस में करूँ, 3 का 4 में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 के जोड़े बन गए। अब इन तीनों जोड़ों में से मुझे एक जोड़ा चूज करना है। एक जोड़ा चूज कैसे करोगे, यहाँ से पता चलेगा। ऐसा जोड़ा चूज करना है जिसको प्लस करने पर माइनस का 7 आपको मिले, ठीक है। ऐसा जोड़ा चूज करना है जिसको प्लस करने पर माइनस का 7 मिले। तो इन दोनों को प्लस करा आपको 13 मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस करा 8 मिल जाएगा, और इन दोनों को प्लस करा 7 मिल जाएगा। तो कौन सा जोड़ा चूज करें अपन, 3 और 4। अब एक चीज़ याद रखो, आपको प्लस करने पे माइनस का 7 चाहिए, यानी कि आप प्लस 2 तरीके से कर सकते हो, जब दोनों के साइन ही प्लस है या दोनों के साइन ही माइनस है, मतलब प्लस का 3 और प्लस का 4, या फिर माइनस का 3 और माइनस का 4। इन दोनों ही केस में आप प्लस कर सकते हो। तो देखो आंसर मिलेगा क्या, प्लस 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 4 3 7, बड़ा 4 है तो साइन प्लस का, माइनस माइनस प्लस 4 3 7, बड़ा 4 है साइन माइनस का। अब देखिए आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, प्लस का 7 चाहिए या माइनस का 7 चाहिए, तो मुझे माइनस का 7 चाहिए, मतलब मैं ये नीचे वाला पार्ट चूज करूँगा, इसके साथ x जोड़ें, इसके साथ x जोड़ें, इसके साथ x जोड़ें, ठीक है। तो इस बीच वाले पद को अपन तोड़ के क्या लिखेंगे,
12x² ऐसी कैसी, इस बीच वाले पद को मैं तोड़ के लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, माइनस का 3x माइनस का 4x। तो बीच वाले पद को तोड़ के लिख दिया मैंने, माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 1। अब करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन निकालो और इन दोनों में से कॉमन निकालो। तो देखो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, 12x² माइनस 3x। अच्छा, अभी हमने कॉमन निकालना देख लिया था, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, छोटी पावर वाला कॉमन आता है, मतलब x की पावर 1 वाला कॉमन आ जाएगा। यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ऐसी टेबल ढूंढना है, ऐसा पहाड़ ढूंढना है जिसके अंदर 12 और 3 आता है। तो 12 और 3 में ही आता है, ठीक है। अब अंदर बचेगा क्या, 12x² का 3x से डिवाइड करो। 12x² का किससे डिवाइड करा अपन, 3x से। तो 3 से ये कटा 4 बार में, x से ये कट जाएगा x बार में, ठीक है। आधार एक जैसा है, पावर माइनस हो जाएगी, वैसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे माइनस अपनी जगह पे ऐसे कैसे। अच्छा, 3x का 3x से डिवाइड करो, 3x का 3x से डिवाइड करो, तो 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। तो कॉमन निकल के ही आएगा, इन दोनों में से कॉमन निकला, क्या आ गया, 3x 4x माइनस का 1। अब मुझे इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ये जो बचे हुए 2 है, मुझे इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो वापस से मैं एक रफली ही ले लूँ, माइनस का 4x प्लस 1, इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या होगा, इधर 4 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है। अच्छा, x इस तरफ है, इधर x नहीं है, तो अब की बार x कॉमन नहीं आएगा। 4 इधर है, 1 इधर है, ऐसी टेबल जिसके अंदर 4 और 1 आता है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 ही है यार। 1 की टेबल में 4 आ जाएगा, 1 की टेबल में 1 आ जाएगा। अब देखो, हमेशा याद रखना, आगे जो साइन है उस साइन के साथ कॉमन निकालना है आपको। यहाँ आगे माइनस है, आपको माइनस के साथ कॉमन निकालना है। यहाँ आगे प्लस था, तो मैंने प्लस के साथ कॉमन निकाला, तो ये चीज़ याद रखें। अब 4x का डिवाइड करा 1 से, 4x का डिवाइड करा 1 से, 4x ही आएगा। 1 का डिवाइड करा 1 से, 1 ही आएगा। अब मैंने बताया था, जब भी अगर आप बाहर माइनस कॉमन लो, अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन लेने पर ये वाला पार्ट आपको बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस का 1 4x माइनस का 1। अब वापस से एक लास्ट स्टेप, फिर से आप कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा है, 4x माइनस 1 आ रहा है, 4x माइनस 1 आ रहा है। हमेशा याद रखें, ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ही सेम नहीं आए तो आपने कहीं गड़बड़ करी है। यूजुअली गुणनखंड में जब भी आप सॉल्व करते हो तो ये दोनों पार्ट सेम आते हैं। अगर सेम नहीं आए मतलब आपने कहीं गड़बड़ करी है, ठीक है। तो 4x माइनस 1 इधर भी है, 4x माइनस 1 इधर भी है, तो मैं 4x माइनस 1 को फिर से कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 4x माइनस 1 यहाँ से चला गया, अंदर क्या बचा, 3x। और ऐसे ही 4x माइनस 1 यहाँ से चला गया, अंदर क्या बचा, माइनस का 1। तो ये इसका आंसर है, ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप गुणनखंड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपको रफ वर्क करना है, एग्जाम में आप ये ना करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, इसके बाद के सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। अच्छा, मैं फोर्थ का थर्ड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। सेकंड और फोर्थ के मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूंगा। चलिए फिर से हम वो रफ वर्क ले रहे हैं। मुझे बीच वाले को तोड़ना है। तोड़ने का तरीका, पहला और तीसरा दोनों का इंटू करो, 6 का 6 में इंटू करो, 36। अब 36 के आपको गुणनखंड लेने हैं, तो गुणनखंड ले रहा हूँ मैं। ऐसी टेबल ढूंढना है, ऐसे पहाड़े ढूंढने जिसके अंदर 36 आए। 1 2 3 4 में आ जाएगा, 5 में नहीं आता है, 6 में आ जाएगा, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 13, फिर 18 में आता है और फिर लास्ट 36 में आता है। अच्छा, अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे निकला, तो इसको निकालने का एक और तरीका है, आप इसके फैक्टर ले लें। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर ले लिए, प्राइम फैक्टर ले लिए। अब आज गुणनखंड ले लिए इसके, तो ये आ रहा है। अब इनमें से आपको गुणनखंड बनाने हैं। कैसे बनाओगे, सबसे पहले इन सबको सिंगल सिंगल ले लो। 1 आ रहा है, 1 ले लिया, 2 आ रहा है, 2 ले लिया, 3 आ रहा है, 3 ले लिया, ठीक है। सिंगल सिंगल ले लिया मैंने, 1 आ रहा था, 1 ले लिया, 2 आ रहा था, 2 ले लिया, 3 आ रहा था, 3 ले लिया। अब 2 का इंटू करो, 2 का गुणा करो,
2 का 2 में गुणा करा, दो दो नंबर का लेना अभी है, अभी हमने सिंगल सिंगल लिए, अब दो दो नंबर लेंगे, तो इन दोनों का गुणा करा, 2 का 2 में करा 4, 3 का 3 में करा 9, 3 का 2 में करा 6, ठीक है, दो दो का गुणा कर लिया। अब इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जिसमें 2 का गुणा करूँ मैं। 3 का 2 में करोगे 6 लिख लिया, 3 का 2 में करोगे 6 लिख लिया, 3 का 3 में करा 9 लिख लिया, सारे पैटर्न कवर हो गए। अब 3 3 का गुणा करो, 2 का 2 में करा 4, 4 का 3 में करा 12, ठीक है, 2 का 2 में करा 4, 4 का 3 में करा 12, वही मिलेगा। 3 का 3 में करा 9, 9 का 2 में करा 18, ठीक है। अब इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं बचा इसके अंदर। अब चारों का गुणा कर दो इन चारों का, तो चारों का करोगे तो 36 आ जाएगा। तो देखिए यार, वही नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, इनमें से मैं दो दो के जोड़े बना रहा हूँ जिनका गुणा करने पर 36 आएगा। तो 1 और 36, 2 और 18, ठीक है, 1 36, 2 18, 3 और 12, 12 और 3 का गुणा करोगे 36 आएगा। 4 और 9, 6 और 6, ठीक है, 6 का 6 में गुणा करोगे 36 आएगा। अब इन जोड़ों में से मुझे एक जोड़ा चूज करना है। कैसा चूज करना है? जिसको माइनस करने पर प्लस का 5 मिले, ऐसा जोड़ा चूज होगा जिसको माइनस करने पर प्लस का 5 मिले। तो देखो, माइनस कर कर देखो, पिछले क्वेश्चन में अपने प्लस करने पर मिलना चाहिए था, वो देखा था। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या है? माइनस करने पे प्लस का 5 मिलेगा। तो देखो, माइनस करो, इन दोनों को माइनस करा 35, इन दोनों को माइनस करा, इन दोनों को माइनस करा, इन दोनों को माइनस करा, तो देखो इसमें 5 मिल रहा है, ठीक है। अब याद रखें, आप माइनस दो तरीके से कर सकते हो, या तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, ठीक है। एक बार 4 प्लस का ले लो, एक बार 9 ले लो, या एक बार 4 माइनस का ले लो, 9 प्लस का ले लो, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में आपको माइनस का 5 होगा, इस वाले पार्ट में आपको प्लस का 5 होगा। तो आपको चाहिए क्या? प्लस का 5 चाहिए। प्लस के 5 के लिए आपको 4 को माइनस होना होगा और 9 को ये होगा। तो ये दोनों तरफ आप एक्स एक्स लगा दीजिए और इसको यहाँ लिखें, 6x² माइनस 4x प्लस 9x माइनस का 6, ठीक है। ये पार्ट मैंने लिख लिया 5 की जगह। अब चलो सॉल्व कर लेते, कॉमन निकालना है। इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला तो 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 2। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप भी इस टाइप से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आप कॉमन निकाल सकते हो। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा, 3 का इसमें डिवाइड, 3 का इसमें डिवाइड, तो हो जाएगा 3x माइनस 2, ठीक है। तो देखो, दोनों तरफ सेम नंबर आ गया मुझे, तो 3x माइनस 2 इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से मैंने कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 2x, यहाँ से कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा प्लस का 3। तो इस टाइप से आप गुणनखंड इसके कर सकते हैं। बचे हुए 2 क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप उसको बिना देखे बनाएं। तो वीडियो को आप पॉज कर दें और उस क्वेश्चन को बनाएं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये इनके सॉल्यूशन है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, डाउट्स हो तो कुछ कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।